हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तन्वी एंड माय चैनल्स नेम इज़ नीट विद तन्वी। सो रिसेंटली मुझे कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग माय स्कोर इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स इन नीट. सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट माय नीट स्कोर and my scores in individual subjects and also the questions that I did wrong. So do watch this video till the end because then you will get to know how to avoid silly mistakes. तो सबसे पहले जब नीट का रिज़ल्ट आया तो उसके अंदर होता है ऊपर स्कोर होता है एंड नीचे रैंक होती है. तो स्कोर मेरा एक्सपेक्टेड था कि हाँ इतना ही आएगा, क्योंकि जो फाइनल आंसर की है मैंने उससे भी क्रॉस चेक किया था. तो स्कोर देख के तो मुझे लाइक ऐसा हैप्पी फील हुआ कि हाँ ये तो एक्सपेक्टेड था ही. एंड उसके नीचे जब रैंक पे स्किप किया तो रैंक देखने के बाद तो रिएक्शन था. माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ. Yeah, so after seeing my rank my reaction was this. तो अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते. लाइक अब तो सुप्रीम कोर्ट का ही रिज़ल्ट आएगा फाइनल, जो भी आएगा 8 जुलाई को. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई स्कोर्स इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट. तो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द सब्जेक्ट जो मुझे ईजीएस्ट लगता है एंड दैट इज़ ज़ूलॉजी. तो घर पे क्या होता था, व्हेन आई यूज्ड टू सॉल्व मॉक टेस्ट, तो बॉटनी एंड ज़ूलॉजी में से मेरे क्वेश्चन ज़ूलॉजी में ज़्यादा गलत होते थे. बट मुझे पर्सनली ज़ूलॉजी ज़्यादा पसंद है. लाइक ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद भी है, मुझे ईजीएस्ट भी लगती है. बट एग्ज़ाम के अंदर ऑपोजिट हुआ. लाइक एग्ज़ाम में मेरा ज़ूलॉजी में ज़्यादा स्कोर आया एंड बॉटनी में उससे कम आया. सो आई डोंट नो हाउ, बट इन एग्ज़ाम ज़ूलॉजी में मेरा स्कोर था 175 आउट ऑफ 180. लाइक मेरा ज़ूलॉजी में सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ एंड दैट क्वेश्चन वाज दिस FSH वाला दिस क्वेश्चन. तो मेरा एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ ज़ूलॉजी के अंदर. एंड लाइक अजर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूजन वैसे भी हो ही जाती है. तो ज़ूलॉजी में मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ एंड रेस्ट ऑल द क्वेश्चंस इन माई ज़ूलॉजी वर करेक्ट. तो देन कमिंग टू बॉटनी के अंदर मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हुए, तो स्कोर बना 170 आउट ऑफ 180. अब बॉटनी के अंदर मेरा जो एक क्वेश्चन गलत हुआ तो वो तो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन था. लाइक एग्जाम्पल्स ये दतूरा वाला क्वेश्चन जो था, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, तो ये वाला था मेरा क्वेश्चन जो बॉटनी में मेरा एक गलत हुआ. एंड लाइक एग्जाम्पल्स के अंदर थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है ना. इवन अगर आप घर पे बहुत अच्छे से लर्न करके गए भी हो, देन एग्ज़ाम टाइम पे स्ट्रेस इतना होता है कि मुझसे एग्जाम्पल वाले में कन्फ्यूजन हो गई, अदरवाइज़ मुझे डाउट होता मैं छोड़ भी सकती थी. एंड देन ये क्वेश्चन बॉटनी का दूसरा, जिसमें तो डिबेट भी चली थी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाला. लाइक ये जो क्वेश्चन है, जैसे जब बॉटनी मेरा जो सेट था, इन माय सेट ये क्वेश्चन नंबर 7 था. लाइक बॉटनी का क्वेश्चन नंबर 7. तो उससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस थे बॉटनी में, दे वर इजी इन माय सेट. तो जब ये वाला क्वेश्चन आया, आई वाज लाइक क्या ही है ये, लाइक ऐसा तो कुछ NCERT में था नहीं. तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन तो XC2 और NC2 दोनों ही है. बट ठीक है, अब इस क्वेश्चन के ऊपर इन्होंने कुछ कहा भी नहीं, जस्ट लाइक फिजिक्स के क्वेश्चन के ऊपर कहा है एटम्स की स्टेबिलिटी वाला. तो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं. सो ओवरऑल अगर देखें तो बायोलॉजी के अंदर मेरा स्कोर इज़ 345 आउट ऑफ 360, क्योंकि मेरे 3 क्वेश्चंस गलत हुए. देन टॉकिंग अबाउट फिज़िक्स, जो मुझे मॉडरेट लगती है लाइक डिफ़िकल्टी लेवल में, तो फिज़िक्स के अंदर मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा एंड दैट क्वेश्चन इज़ ऑफ रोलिंग मोशन. इसके अंदर मेरा जो एक्सपेक्टेड आंसर था वही इसका करेक्ट आंसर था. जब मैंने घर आने के बाद चेक किया तो मुझे बुरा लगा कि मुझे कर लेना चाहिए था ये वाला क्वेश्चन, ताकि अभी जो मेरा स्कोर 681 बन रहा है वो 685 हो जाता. लाइक दिस इज़ द ओनली क्वेश्चन जो मैंने पूरे एग्ज़ाम में छोड़ा था एंड ये भी मेरा करेक्ट ही था. बट क्या ही कर सकते हैं. तो ये रोलिंग मोशन वाला क्वेश्चन था. एंड फिज़िक्स के अंदर इसके अलावा मेरे 2 क्वेश्चंस गलत भी हुए एंड दोनों एक साथ ही है. लाइक एक का क्वेश्चन नंबर 17 है, एक का 18 है, तो दोनों एक साथ हैं, दोनों ही गलत हो गए. तो ये दोनों क्वेश्चंस मेरे गलत हुए. लाइक इस वाले क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन हुई एंड इसके अंदर मेरे को ऐसा कंसेप्चुअल थोड़ा लाइक डाउट आ रहा था. बट स्टिल लाइक मुझे ऐसा हुआ कि मैंने क्वेश्चन नंबर 16 छोड़ा तो मुझे 17 अटैम्प्ट कर लेना चाहिए. तो वहाँ पे बहुत ही गलत डिसीजन हो गया. एंड 18 वाले में, सोलेनॉइड वाले में तो मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी एंड 17th में थोड़ा कंसेप्चुअल था. एंड तो इसके अकॉर्डिंग मेरा फिज़िक्स में स्कोर बन रहा है 166 आउट ऑफ 180. लाइक 2 गलत एंड एक छोड़ा है, सो 166 आउट ऑफ 180 लाइक गुड इनफ. एंड देन टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, जो मुझे लाइक सबसे ज़्यादा टफ लगता है आउट ऑफ दीज 3, तो केमिस्ट्री के अंदर भी मेरे सेम 2 क्वेश्चंस गलत हुए जस्ट लाइक बॉटनी. एंड सो माय स्कोर इन केमिस्ट्री इज़ 170 आउट ऑफ 180. केमिस्ट्री के अंदर जो मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है वो
एंटायरली सिली मिस्टेक की वजह से हुआ है। एंड वो क्वेश्चन है सेक्शन बी का। तो यही क्वेश्चन है पूरे एग्ज़ाम में जो मेरा सेक्शन बी से गलत हुआ है। लाइक सेक्शन बी में मेरा हमेशा यही रहता है कि सेक्शन बी में तो एटलीस्ट कोई क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि वहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलते हैं। बट ये जो क्वेश्चन है मुझे आता था, लाइक मेरे को फॉर्मूला पता था, मेरे को सब आता था, कैलकुलेशंस भी इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, जस्ट सिली मिस्टेक हो गई जहाँ पे लाइक मुझे 2 की जगह हाफ लिख दिया मैंने। तो वो घर आने के बाद वो काफ़ी ही बुरा लगा। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 87, ये वाला। तो मेरा केमिस्ट्री के अंदर एक ये क्वेश्चन गलत हुआ, एंड दूसरा हुआ एनिलीन वाला, वही स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है कि विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विच इज़ रॉन्ग। तो लाइक ठीक है, केमिस्ट्री में सेक्शन बी वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए मुझे बुरा लगा था, क्योंकि उसके अंदर मेरी सिली मिस्टेक थी। एंड सिमिलरली फ़िज़िक्स वाला रूलिंग मोशन का मुझे लगा कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। एंड रेस्ट जो क्वेश्चंस गलत हुए लाइक ज़ूलॉजी के, बॉटनी के, वो मुझे लगा कि वो मुझे स्किप कर देने चाहिए थे। बट कोई बात नहीं, यही तो होता है एग्ज़ाम का, अदरवाइज़ तो सबके 720 आ जाए। लाइक ओवरऑल अगर मैं देखूँ डिफ़िकल्टी वाइज एग्ज़ाम तो ईज़ी टू मॉडरेट ही था। 2023 का भी ईज़ी टू मॉडरेट ही था। लाइक दोनों ईयर्स के जो एग्ज़ाम्स हैं कोई भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आया था। थोड़ा लेंदी, लाइक करते टाइम मेरे को एग्ज़ाम थोड़ा लेंदी लग रहा था, क्योंकि इस बार मैचिंग जो थी बॉटनी ज़ूलॉजी में वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो मुझे थोड़ा लेंदी लग रहा था। बट लकीली मेरा जो एग्ज़ाम है वो 10 मिनट्स पहले ही ओवर हो गया था। लाइक 10 मिनट्स पहले मैंने फ़िनिश कर लिया था। तो वो होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था वाओ 10 मिनट्स पहले कैसे हो गया, क्योंकि घर पे मेरा कोई भी एग्ज़ाम लाइक हुए हैं बट मैक्सिमम मेरे ऐसा टाइम टू टाइम ही फिनिश हुए हैं। तो ये मेरा ऐसा 10 मिनट्स पहले फिनिश हो गया था। एंड सो आई वॉज हैप्पी। एंड yeah, so this is my score in my NEET exam, and do tell me your scores in the comment box, and share this video with your friends जिन्होंने भी NEET 2024 दिया और वो NEET 2025 देने वाले हैं। and do subscribe my channel. टाटा।